हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महाजनपद काल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि महाजनपद काल क्या है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास में जब वैदिक काल खत्म होता है और उत्तर वैदिक काल भी अपने समापन की ओर होता है, तब हमें एक ऐसा काल देखने को मिलता है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के महाजनपद का उदय होता है। दोस्तों, हमने आर्यों के काल में देखा था कि किस प्रकार आर्यों ने कबीलों में रहना प्रारंभ किया था और इन कबीलों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक राजा का चुनाव किया जाता था। शुरुआत में तो यह राजा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता था, किंतु धीरे धीरे यानी उत्तर वैदिक काल आते आते यह पद वंशानुगत होता चला गया। वंशानुगत होने के कारण वहाँ धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के संघों का निर्माण होने लगा था। इन संघों के समूह को ही जनपद कहा गया है और इन जनपदों के समूह को ही महाजनपद की संज्ञा दी गई है। तो महाजनपद को जानने के बाद अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, यानी 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में महाजनपदों की सूची का जिक्र किया गया है। वहीं आप देखिएगा तो भगवती सूत्र जैनियों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें भी इन 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में महाजनपद काल में ही इसका उदय हुआ था, तो इसलिए इन दोनों धर्मों से संबंधित जो ग्रंथ है उसमें इस महाजनपद का जिक्र किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, अंगुत्तर निकाय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, यानी सिकंदर महान का समकालीन राजा के बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, घनानंद। यानी सिकंदर महान के आक्रमण के समय मगध का राजा घनानंद था। सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय मगध का सम्राट घनानंद था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, घनानंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं चारों में कौन सही होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व। दोस्तों, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व से पहले उत्तर आपका वैदिक काल था और 6ठी सदी से ही आपका महाजनपद काल का आरंभ माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, 6ठी सदी ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नदी खोदी गई थी, यानी नंद राजा के आदेश से एक नदी कहाँ खोदी गई थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। महापद्मनंद जो नंद वंश के संस्थापक माने जाते हैं, उनके आदेश से कलिंग में एक नदी खोदी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, सी ऑप्शन आपका, कलिंग में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका डेरियस, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला ईरानी शासक डेरियस था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर उस पर शासन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, डेरियस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इन चार ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए, आपका बज्जी संघ। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव बज्जी संघ के साथ संघर्ष रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, बज्जी संघ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह अंतिम ही नहीं, सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों, किंतु इसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों घनानंद, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, घनानंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मुद्रा का प्रचलन
कब हुआ, यानी भारत में मुद्रा का प्रचलन कब से आरंभ हुआ, इसके बारे में पूछा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व। भारत में मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व यानी महाजनपद काल से आरंभ हुआ। इन मुद्राओं में चांदी की प्रधानता होती थी दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 600 ईसा पूर्व में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो इस 4 ऑप्शंस में सही उत्तर क्या होगा ये देखते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग किया जाता था। दोस्तों हम लोग जानते हैं 16 महाजनपद में से 8 जो महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में ही उपस्थित थे और 4 महाजनपद आपके बिहार में, बाकी एक मध्य प्रदेश और एक दक्षिणी भारत में था और बाकी 2 भारत से बाहर थे। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में चूँकि लोहे की प्रचुरता थी और इन लोहों का उपयोग वे महाजनपद यानी राज्यों के द्वारा बड़े पैमाने पर औजार के रूप में किया जाता था। दोस्तों जब महाजनपद काल में छोटे छोटे राज्य थे तो वो लोग आपस में अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए और एक दूसरे पर राज करने के लिए या अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए आपस में हमेशा संघर्ष करते थे। इन संघर्षों में, इन युद्धों में बड़े पैमाने पर हथियारों की आवश्यकता होती थी। इन हथियारों के निर्माण में लोहे का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होता था। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश और बिहार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवजीवा को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। तो इन 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अवंती। अवंती के राजा चंद्र प्रदोत की इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवजीवक को उनके दरबार में भेजा था। दोस्तों प्रारंभ में इन दोनों राज्यों के बीच बहुत दुश्मनी थी, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई और अवंती के राजा चंद्र प्रदोत जब बीमार पड़े, उनको पीलिया हो गया था, तो उस समय बिंबिसार ने अपने राजवजीवक को उनके राज्य यानी अवंती भेजा उनके चिकित्सा उपचार के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवंती, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत यानी उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। यानी सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो उत्तर भारत पर किस वंश का शासक था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद वंश। सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो उस समय नंद वंश का शासक था, जिसका अंतिम और सबसे शक्तिशाली राजा आपका घनानंद था, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, मगध। मगध साम्राज्य महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली राज्य था, जो अभी वर्तमान में बिहार में स्थित है। दोस्तों मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश का शासन चला, जिसका सबसे शक्तिशाली राजा बिंबिसार था। उसने अपनी राजधानी ग्रीव्रज या राजग्रीव रखी। इसके बाद मगध साम्राज्य का जो दूसरी राजधानी थी वो आपका पाटलिपुत्र या पटना थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मगध, यानी कि महाजनपद काल के सबसे शक्तिशाली नगर राज्य आपका मगध ही था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, अजातशत्रु। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अजातशत्रु को ही कुनिक कहा जाता है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन हासिल किया था। दोस्तों इस राजवंश की ये खासियत है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। इसलिए इस वंश को यानी हर्यक वंश को आपका पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उदयन। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर एक किले का निर्माण कर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की दोस्तों। तो यह मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी आपकी पाटलिपुत्र या गिरिब्रज मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उदयन ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बेबीलोन में। यानी 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन बेबीलोन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? यानी किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी। यानी झेलम के तट पर इन दोनों सेनाओं ने पड़ाव डाला था और इस झेलम नदी के तट पर ही इन दोनों सेनाओं का यह युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था और इसमें सिकंदर ने पोरस को हराया था। इसमें सिकंदर महान की जीत हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों झेलम के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इस 4 ऑप्शन में देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन उत्तरी काले पॉलिशकृत मृद भांड। इसका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम आपका अवंतिका है। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका माना जाता है। उज्जैन या अवंतिका की राजधानी माहिष्मती थी, जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवंतिका, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक की हत्या नगर भ्रमण के दौरान कर दी दोस्तों, और उसकी हत्या कर नंद वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद महापद्मानंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे जेंड्रमीज अग्रमीज कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सी घनानंद। यानी कि ग्रीक लेखकों द्वारा घनानंद को अग्रमीज या जेंड्रमीज की संज्ञा दी गई है। इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यूनानियों द्वारा। दोस्तों भारत पर सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था, लेकिन जहां यूरोपीय आक्रमण की बात आएगी तो वहां सही उत्तर आपका हो जाएगा यूनानियों द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो गया बी ऑप्शन आपका सही यूनानियों द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका सिकंदर एवं पोरस के मध्य। यानी हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध जो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, इसमें सिकंदर एवं पोरस के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर ने पोरस को हराकर जीत हासिल की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन सिकंदर एवं पोरस के मध्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? यानी सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका
326 ईसा पूर्व। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 326 ईसा पूर्व में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और 323 ईसा पूर्व में उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? यानी नहीं है, यानी ये पूछा जा रहा है कि मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी निम्नलिखित में से नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौशाम्बी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गृहब्रज और राजगृह मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी, जिसको बिम्बिसार ने बसाया था, और इसकी दूसरी राजधानी उदयन मानी जाती है, जिसको उसके पुत्र उदयन ने बसाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन कौशाम्बी। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। तो ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न 16 महाजनपद काल से। इसके और 25 प्रश्नों पर हम लोग अगले वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।